जब इंसानियत और जिन्नात की दुनिया टकराती है तो मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं रहती, वो इम्तिहान बन जाती है। ईमान एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसके दिल का नूर एक ऐसे जिन्न को खींच लाया जो अंधेरों में जीता था। ईमान एक छोटी सी बस्ती में रहती थी जो एक पुराने मकबरे के पास थे। उसकी माँ उसे हमेशा नसीहत करती थी कि मगरिब के बाद घर से ना निकला करे, लेकिन ईमान का दिल अक्सर तन्हाई में अल्लाह को याद करने को चाहता था। उस रात भी वो मकबरे के पास एक पुरानी बेंच पर बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खुशबू थी, लेकिन इस बार कुछ और भी था। एक नजर जो उस पर टिकी हुई थी। ईमान ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है, मगर जब उसने पलट के देखा कोई भी नहीं था। वो घबरा गई और घर चली गई। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। हर जगह उसे लगने लगा जैसे कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो। एक दिन जब एक सांप उसकी तरफ बढ़ा तो हवा में एक बिजली सी चमकी और सांप जलकर राख हो गया। ईमान ने घबराकर दुआ पढ़ी और उसी वक्त एक आवाज उसके जहन में गूंज उठी, मैं तुम्हारा निगाहबान हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं। ये आवाज उस जिन की थी जो कई सालों से अंधेरों में था, लेकिन ईमान के नूर से रोशन हो गया था। उसका नाम थामिर था, एक जिन जो कभी गुमराही में था, लेकिन ईमान की इबादत और सच्चाई ने उसके दिल में रोशनी डाल दी थी। थामिर सिर्फ उसे दूर से देखता था, उसकी हिफाजत करता था, लेकिन अब उसका दिल चाहता था कि वो ईमान के करीब आए। लेकिन क्या एक जिन और इंसान का रिश्ता मुमकिन है? ईमान का दिल अजनबी आवाज से कांप गया था, लेकिन उसमें कोई खौफ नहीं था, बल्कि सुकून था। उस रात जब उसने तहज्जुद में सजदा किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये आवाज किसी शैतानी मखलूक की है तो मेरी हिफाजत फरमा, और अगर ये तेरी रहमत का हिस्सा है तो मुझे सब्र और समझ दे। अगले दिन ईमान फिर उसी मकबरे के पास गई, लेकिन इस बार उसने झिझक के साथ आवाज दी, अगर तुम वाकई मेरे निगाहबान हो तो सामने आओ, मगर सिर्फ उस सूरत में अगर तुम अल्लाह से डरते हो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर एक ठंडी सी हवा के झोंके के साथ एक नूरानी साया उसके सामने आया। ईमान ने देखा वो कोई इंसान नहीं था, मगर उसकी शक्ल में न रब था न डर, सिर्फ पछतावा और मोहब्बत थी। थामिर ने पहली बार ईमान से मुखातिब होकर कहा, मैं जिन हूँ, लेकिन हर जिन शैतान नहीं होता। मैं गुमराह था, मगर तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी रूहानी कुव्वत ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस मोहब्बत में सिर्फ इज्जत और दूरी है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम दुआ में मुझे याद रखो कि अल्लाह मुझे इंसानों जैसा बनने का रास्ता दिखा दे। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहब्बत वही होती है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आए। तुम मेरी मोहब्बत के लायक हो अगर तुम अपनी रूह की इस्लाह कर लो। उसने अपनी छोटी सी तस्बीह उसको दी और कहा, रोज इस पर अल्लाह का जिक्र करो। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हें इंसानी रूप में लाने पर भी कादिर है। वो रात दोनों के लिए एक नई इब्तदा थी। ईमान एक इंसान थी जो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ चुकी थी, और थामिर एक जिन जो पहली बार अल्लाह की रहमत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। जिन की दुनिया में बगावत। थामिर ने रोजाना ईमान की दी हुई तस्बीह पर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। हर दिन उसकी रूह में एक नई रोशनी भर जाती। उसकी आंखों में इंसानी जज्बात उभरने लगे, पछतावा, मोहब्बत और सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब जाने की तड़प। लेकिन जिन्नात की दुनिया में उसका बदलना एक बगावत समझा गया। एक रात जब थामिर जिक्र में मशरूफ था, उसके सामने 3 जिन आ गए, काले धुएं से बने हुए, और उनकी शक्लें गुस्से से भरी हुई थीं। उनका लीडर अस्कार दहाड़कर बोला, थामिर, तुम एक इंसान के लिए अपनी फितरत भूल रहे हो। हम जिन हैं, आजाद, बेलगाम। तुम क्या बनने जा रहे हो? एक बंदा। थामिर ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं वो बनना चाहता हूँ जो अल्लाह को राजी करे। मुझे अब सिर्फ ईमान नहीं चाहिए, मुझे वो नूर चाहिए जो उसकी इबादत में है। अस्कार ने चीख कर कहा, तो फिर तैयार हो जाओ थामिर, ईमान को भूल जाओ, वरना हम उस इंसानी लड़की को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर थामिर के अंदर एक तूफान उठ गया। उसने कसम खाई, ईमान मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। उस पर अगर किसी जिन ने भी हाथ उठाया तो मैं खुद अपनी कौम के खिलाफ हो जाऊंगा। उस दिन से थामिर ने सिर्फ जिक्र ही नहीं, तहज्जुद और रोजे भी शुरू कर दिए। उसका जज्बा सिर्फ एक था, इंसानी रूप इख्तियार करना, हलाल तरीके से ईमान का हकदार बनना। माँ का साथ और रूहानी आजमाइश। ईमान ने जब से थामिर से मुलाकात की थी, उसका दिल बेचैन था, मगर इस बेचैनी में नफरत नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी रूहानी कसक थी। हर रात वो अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता तेरी रजा के बगैर है तो मेरे दिल से इसे निकाल दे, और अगर ये मोहब्बत तेरे नूर का हिस्सा है तो मुझे इस रास्ते पर सब्र और हिम्मत दे।
लेकिन अब वक्त था कि ईमान अपने माँ बाप से सच बोले। एक शाम जब माँ नमाज से फारिग होकर तस्बीह कर रही थी, ईमान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मी मुझे आपसे एक बात कहनी है, एक ऐसी बात जो आपको अजीब लगेगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने सब कुछ बता दिया, थामिर का जिन होना, उसका जिक्र करना, उसका रूहानी बदलना और सबसे बड़ी बात उसका ईमान से मोहब्बत करना। माँ का चेहरा पहले रंग बदल गया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अगर एक जिन अल्लाह के डर से बदल सकता है तो वो इंसान से बेहतर हो सकता है, मगर इस रास्ते में आजमाइश जरूर आएगी, तुम तैयार हो? ईमान ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, हाँ अम्मी। उस रात जब ईमान ने तहज्जुद में दुआ की तो उसने एक अजीब रोशनी देखी, एक सपने जैसी सूरत। उस रोशनी में एक आवाज थी, ईमान तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। थामिर अब इंसानी रूप में आने के करीब है, लेकिन उस रास्ते में उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। थामिर की कुर्बानी। थामिर हर दिन जिक्र में डूब जाता, रोजे रखता और तहज्जुद में अपने रब से एक ही दुआ करता, या अल्लाह मुझे वो रूप दे दे जो मुझे ईमान के काबिल बना दे। मैं इंसान नहीं सही, मगर तेरी रहमत का भिखारी जरूर हूँ। लेकिन फिर एक रात जब चांद पूरा था, एक रूहानी बुजुर्ग जिन उसके सामने आया। उसका नाम हजरत सफवान था, एक ऐसा जिन जो मदीना के जमाने से अल्लाह के वलियों में शामिल था। उसने थामिर को देखा, तस्बीह उसके हाथ में थी, आंखों में रोशनी थी। उसने कहा, थामिर तुझे इंसानी रूप चाहिए तो तुझे अपनी रूह का एक हिस्सा, अपनी कुदरती कुव्वत, अपनी जिन्नात की असली फितरत, सब कुछ कुर्बान करना होगा। तेरी यादें मिट जाएंगी, तेरी जिन्नात की ताकत खत्म हो जाएगी, तेरा नाम भी शायद लोग भूल जाएंगे। थामिर चुप रहा, लेकिन उसके दिल ने जवाब दिया, अगर ईमान मुझे अल्लाह के करीब लाई है तो मैं अपनी जिन्नात की असल भी उस रहमत के लिए छोड़ सकता हूँ। उस बुजुर्ग जिन ने दुआ की, फिर चलो मेरे साथ। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन आखिर में तुम वो बन जाओगे जो अल्लाह चाहता है। हजरत सफवान थामिर को एक रूहानी ताकत के मुकाम बैतुल हकीकत ले गए। वहाँ एक दर्दनाक अमल शुरू हुआ। थामिर के जिस्म से नूर निकलता गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, रूह निकलती थी, मगर हर तकलीफ के साथ एक सुकून था, एक रोशनी थी, और आखिर में था थामिर गिर गया। जब आंख खुली तो वो इंसानी रूप में था, एक साफ छाती, रोशन चेहरा, मगर कमजोर सा जिस्म। अब वो जिन्न नहीं रहा। उस वक्त एक आवाज आई, थामिर तुम अब इंसान हो, तुमने सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ा और ये मोहब्बत अब हलाल हो चुकी है। निकाह और शैतानी दांव। सुबह के वक्त जब ईमान अपने घर के बगीचे में कुरान की तिलावत कर रही थी, उसके सामने एक नया चेहरा आया, एक अजीब सी रोशनी से भरपूर लेकिन कमजोर जिस्म, मासूम आंखों वाला एक अजनबी। ईमान ने पहले तो पहचाना नहीं, लेकिन जब उस अजनबी ने सिर्फ इतना कहा, ईमान मैं हूँ थामिर, उसके हाथ में वही तस्बीह थी जो कभी ईमान ने उसे दी थी। ईमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि थामिर इंसानी रूप में उसके सामने आएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। तुमने अपनी रूह की असल कुर्बान कर दी, सिर्फ मेरे लिए? ईमान ने पूछा, आंखों में आंसू और दिल में इज्जत के साथ। थामिर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ईमान, मैंने ये सब अल्लाह के लिए किया, जिसके रास्ते ने मुझे तुमसे मिलाया। तुम मोहब्बत नहीं, एक वसीला थी मेरी हिदायत का। उस वक्त ईमान की माँ भी बाहर आई, और जब उन्होंने थामिर को देखा तो पहले तो हैरान रह गईं, लेकिन जब ईमान ने सब कुछ बताया, उनकी आंखों में नूर आ गया। बेटी, जब मोहब्बत अल्लाह के रास्ते में हो तो फिर हर रिश्ता पाक बन जाता है। अगर ये लड़का अब इंसान है तो फिर अल्लाह की रजा के साथ तुम्हारा निकाह जरूर होगा। उसी रात ईमान के वालिद ने भी इस फैसले को कबूल कर लिया और फैसला हुआ जुम्मे के दिन निकाह होगा। लेकिन जहाँ मोहब्बत हो वहाँ शैतान भी अपना दांव लगाता है। जुमा की सुबह थी, हर तरफ रोशनी थी, घर महका हुआ था। ईमान ने अपनी माँ के साथ सूरह यासीन की तिलावत की। थामिर सफेद लिबास में मस्जिद के करीब था, जहाँ से उसका निकाह पढ़ा जाने वाला था, लेकिन दूर अंधेरों में एक और मंजर था। अस्कार, वही जिन्न जिसे थामिर ने कभी रोका था, अब गुस्से में भड़का हुआ था। उसने चीख कर कहा, थामिर ने हमारी जिन्नात की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इंसान बन गया एक लड़की के लिए, आज उसका निकाह उसकी मौत बनेगा। उसने दो शैतानी जिन्न अपने साथ लिए और कहा, निकाह से पहले उसका रूहानी वजूद तोड़ना होगा। अगर उसे दोबारा जिन्नात के असर में लाया जा सके तो वो इंसान से फिर जिन्न बन जाएगा, लेकिन इस बार बेहोश, बेराह। उधर जब निकाह का वक्त करीब आ रहा था, थामिर ने अचानक महसूस किया
कि उसका जिस्म भारी हो रहा है, सांस रुक रही है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। कादिल बेचैन हो गया। उसने फौरन सजदा कर लिया और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू मेरा रब है, तूने उसे रोशनी दी, तू उसे अंधेरे में दोबारा मत ले जा। अगर आज का दिन उसका इम्तिहान है तो मुझे उसका असर सहने की ताकत दे दे। उसी वक्त हजरत सफवान, बुजुर्ग जिन, फिर से जाहिर हुए। उन्होंने अस्कार के सामने खुद को रखा और कहा, तू अल्लाह का बंदा नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। थामिर का रूहानी कसम टूट चुका है, अब वो इंसान है, उस पर तेरा कोई हक नहीं, हट जा यहाँ से। अस्कार चीखा मगर रूहानी नूर के सामने जल गया और सिर्फ एक धुआं बनकर रह गया। निकाह के वक्त जब काजी ने पूछा, ईमान बिन्त फारूका, क्या आपको थामिर इब्ने कबीजर से निकाह कबूल है? ईमान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पुरसुकून आवाज में कहा, कबूल है। नया जीवन और लोगों का सामना। निकाह के चंद दिन बाद ईमान और थामिर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। हर रात दोनों तहज्जुद में सजदा करते, हर दिन कुरान की तिलावत उनके घर को नूर से भर देती। मगर दुनिया कब तक खामोश रहती? मोहल्ले में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह नया लड़का कौन है? किसी ने इसे पहले देखा नहीं, इसका पिछला कोई रिश्तेदार भी नहीं, कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं? शक, बदगुमानी और अफवाहें हवा में उलझने लगी। ईमान ने थामिर से कहा, हमें लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तुम जिन्न थे, लेकिन अब तुम इंसान हो। अगर हम सच बताएंगे तो हो सकता है कुछ लोग न माने, लेकिन अल्लाह के साथ झूठ नहीं चलेगा। थामिर ने बस एक बात बोली, मैं तैयार हूँ ईमान, जो कुछ था सब अल्लाह ने बदला, अब जो हूँ उसी में रहमत छुपी है। मस्जिद के इमाम साहब, जो बद्दिल लोगों की चुगली सुनकर परेशान हो चुके थे, उन्होंने एक जुमा के बयान के बाद लोगों को जमा किया। तब ईमान और थामिर दोनों ने पूरी कहानी बयान की, कैसे एक जिन्न ने अल्लाह के जिक्र में अपनी रूहानी असल छोड़ दी, कैसे मोहब्बत इबादत बन गई और कैसे हर इम्तिहान से गुजरकर वो इंसानी रूप में आया। लोग हैरान रह गए, कुछ ने तस्दीक की, कुछ चुप हो गए, लेकिन मस्जिद के इमाम बोल उठे, आज कलाम से नहीं, अमल से इंसान की असलियत समझ आती है। अगर ये जिन्न था तो उसने जिन्नात का तकब्बुर छोड़ दिया। तुम सब में ऐसा कौन है जो अपना घमंड छोड़ सके? मैं इस निकाह को पाक मानता हूँ और मैं इस लड़के को अपने बेटे की तरह कबूल करता हूँ। मस्जिद तकबीर से गूंज उठी, अल्लाहु अकबर। नई खुशियां और जयान का जन्म। निकाह के बाद कुछ महीने गुजर गए। ईमान और थामिर की जिंदगी अब रूहानी सुकून से भर गई थी। सुबह कुरान, शाम जिक्र और रात में एक दूसरे का साथ। हर दिन एक दुआ थी, या अल्लाह, हमें अपनी रहमतों से नवाज दे, हमें एक ऐसी नई जिंदगी दे जिसमें तेरी याद कभी न छूटे। एक दिन ईमान ने थामिर के हाथ में एक तस्बीह रखकर कहा, मैं हर वक्त तुम्हारी दुआओं में हूँ, लेकिन क्या तुम भी मेरी दुआ में हो? थामिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी की दुआ नहीं, मेरी जिंदगी की कबूल शुदा दुआ हो। वक्त गुजरता गया। ईमान ने एक नई खुशी महसूस की, वो माँ बनने वाली थी। जब उसने थामिर को ये खुशी दी, उसने सजदा कर दिया, या अल्लाह, जिस जिन्न की रूह तूने इंसान बनाई, उसे अब बाप बनने का शराफत भी दे रहा है, ये सिर्फ तेरी रहमत है। मगर खुशी के साथ एक खौफ भी था, क्या हमारा बच्चा इंसान होगा या उसमें जिन्नात का असर होगा? थामिर चुप रहा। उसके दिल में एक जज्बा था, वो अपनी औलाद को सिर्फ एक रूप में देखना चाहता था, अल्लाह का बंदा। 9 महीने के बाद एक चांदनी रात को ईमान ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मासूम चेहरा, नूरानी आंखें, लेकिन कुछ अजीब था, उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो दुनिया को समझने से पहले ही अल्लाह का जिक्र जानता हो। उस वक्त हजरत सफवान का रूहानी पैगाम आया, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, एक हिफाजती बच्चा है, इसमें जिन्नात का असर नहीं, लेकिन जिन्नात की दुआएं जरूर है, यह अल्लाह की रहमत का निशान है। थामिर और ईमान दोनों रो दिए, या अल्लाह, तूने जिन्नात की मोहब्बत को इंसानी ईमान में ढाल दिया, अब हमें इस अमानत का हक अदा करने की तौफीक दे। जयान की राह और कहानी का पैगाम। ईमान और थामिर का बेटा जयान अब अपनी छोटी छोटी बातों से उनकी जिंदगी को रोशन कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानी मुस्कुराहट थी, जैसे वो हर चीज में अल्लाह की रहमत देख रहा हो। थामिर और ईमान ने उसे एक ऐसे तरीके से बड़ा किया कि उसकी हर दुआ में अल्लाह का जिक्र होता था, हर खेल में उसकी जिंदगी के असल मकसद का पता चलता। एक दिन जयान ने अपनी माँ ईमान से पूछा, मम्मा, क्या मैं भी इंसान हूँ या मैं भी जिन हूँ जैसे थामिर? ईमान ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत हो, तुम इंसान हो और इंसान की रूह में अल्लाह का नूर होता है। तुम्हारा मकसद सिर्फ इंसानियत को जीना है और तुम वो काम कर रहे हो। थामिर ने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और कहा, जयान, ये दुनिया जो तुम्हें नजर आती है
वो सिर्फ एक इम्तिहान है। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो अल्लाह की रहमत है। तुम्हें अपनी हर बात और हर काम में उस रोशनी का इजहार करना है। फिर एक दिन जब जयान को कुछ दोस्तों ने कहा कि वो अजीब है, उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, क्या मैं सबको समझाऊं? क्या मुझे अपने काम में इंसानियत की रोशनी की तलाश करनी चाहिए? ईमान ने अपने बेटे की आंखों में देखा और कहा, जयान, तुमने जो सबसे ज्यादा सीखा है वो है इंसानियत। तुम हर काम में उसी नूर को दिखाना जो तुम्हारे अंदर है। अल्लाह ने तुम्हें एक मिसाल बनाया है और तुम्हारा हर कदम एक मिसाल होगा। जयान की आंखों में अब वो गहराई थी जो उसके बाप थामिर में थी, लेकिन उसके साथ एक नूर भी था। थामिर और ईमान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान पा लिया। अपनी औलाद को दुनिया का सबसे गहरा पैगाम दिया, एक पाक और रूहानी पैगाम। ये कहानी एक जिन की रूह से शुरू हुई थी, लेकिन एक इंसान की जिंदगी में तब्दील हो गई जब उसने अपनी असल रूह को अल्लाह की रहमत और ईमान के साथ जीना सीखा। जिंदगी का असली पैगाम ये है, हर एक इंसान अपने मकसद और अल्लाह की रहमत से रोशन हो सकता है अगर उसने अपनी क़ुदरत को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना सीख लिया। मोहब्बत, सब्र और ईमान अल्लाह की रहमत के पैगाम होते हैं। जब इंसान अपनी असल रूह को अपनी इबादत और प्यार से रोशन करता है तो उसका हर कदम दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियाँ लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।